उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि बीजेपी राज्य की 5 सीट आसानी से जीत लेगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के काम पर जनता को भरोसा है और ये भरोसा लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। पहले चरण में उत्तराखंड में भी मतदान होना है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, इस बार मुद्दे काफ़ी सारे होंगे, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो 2014 के बाद से लगातार आपकी जीत हुई है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है कितना आसान नज़र आता है और कितना कठिन नज़र आता है? देखिए, चुनाव कभी आसान नहीं होता है और आसान मानकर चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बहुत लंबी लीड ले ली है। चाहे कार्यकर्ताओं की जो एनर्जाइज करने वाला मसला होगा या जनसंपर्क का मसला होगा, जनसभाओं के माध्यम से होगा, प्रचार प्रसार है, हर दृष्टि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत आगे बढ़ गई है और इसलिए कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। उनके जो प्रत्याशी भी हैं तो जनता को ऐसे लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती थोपे हुए प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में से नहीं है और इसलिए जनता स्वाभाविक रूप से एक तो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करती है जो उनके बीच का हो, उनको बीच का लगे। उनको जो गरीब है देश का, जो आवासहीन है, जिनके घरों में बिजली नहीं थी, जिनके घरों में पानी नहीं था, जिनके घर में गैस नहीं थी, जिनको पास अगर बीमार होने पर उनके ऊपर केवल भगवान का सहारा होता था, आज ऐसे लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, उनको बिजली, पानी, सड़क सब उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और बीमार होने पर 5 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य कवर उनको दिया जा रहा है, हेल्थ कवर उनको दिया जा रहा है। तो हर आदमी को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। उस गरीब को भी लगता है कि आज मेरे को ऐसा कुछ हो जाए तो मैं भी किसी अच्छे अस्पताल में जाके इलाज करा सकता हूँ, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और एक संतुष्टि का भाव होता है सरकार के प्रति, वो संतुष्टि के भाव उसके मन में है और इसलिए तमाम जो तबका है वो आज मोदी जी के नाम पर मुखर होकर के उनका समर्थन कर रहा है। तो बीजेपी का जहाँ तक सवाल है तो संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी बहुत मजबूत है, नेतृत्व के मामले में बहुत मजबूत नेतृत्व बीजेपी के पास है और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो उनको लोगों ने 55 साल उनकी सरकार देखी, उन्होंने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। उनके पास जो चेहरा जो है, चेहरा कौन सा है, लोगों को चेहरा ही नहीं जम रहा है, तो फिर लोग ऐसे में कैसे उनको वोट करेंगे। लेकिन सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस जहां यहाँ पर बात कर रही है, कई मुद्दों पर बात कर रही है। कर्ज माफी का मुद्दा था, उनका कहना है कि अब तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। साथ साथ रोजगार का मुद्दा है, वो भी उस पर कह रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। खासतौर पर पलायन पर बात करते हैं कि पलायन पर जो सरकार ने वादे किए थे, पलायन आयोग तो गठित कर लिया लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। इन सब मुद्दों को किस तरीके से कवर किया जाए? देखिए, पलायन का जो मुख्य कारण है वो रोजगार है, स्वास्थ्य, शिक्षा है और अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाना है। जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए वो सुविधाएं भी चाहते हैं और इसलिए वो ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करने के लिए वो बड़ी जगहों पर चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पलायन की रिपोर्ट है उत्तराखंड की, उसमें 55% जो पलायन है वो स्टेट के अंदर ही है, स्टेट से बाहर नहीं है। पॉइंट लगभग 1% से थोड़ा अधिक ये विदेशों में है और बाकी निकटवर्ती राज्यों में है, जैसे दिल्ली है हमारा नज़दीक है। देखिए, रोजगार के लोग गए हैं, लेकिन आज रिवर्स पलायन हो रहा है। जो होम स्टे योजना हमने अपने राज्य में प्रारंभ की है, जो ग्रोथ सेंटर के हमने प्रारंभ की है, जो हमने पाइन नीडल पॉलिसी जो हम लाए हैं, जो हम सोलर के लिए जो हम नई पॉलिसी लाए हैं कि लोग अपने खेतों में जहाँ खेती नहीं कर रहे हैं, खेती लाभकारी नहीं हो रही है, तो उन खेतों में सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा करें और उस बिजली को सेल करें। अगर उनकी स्वयं की ताकत नहीं है तो उस खेत को लीज में दे सकते हैं और लीज में दे करके अपना उसमें लाभांश उसमें अपना निर्धारित करके और लाभ कमा सकते हैं। अब नेता परेश रावल ने इस बार लोकसभा चुनाव न लड़ने पर एक बार फिर सफाई दी। हालांकि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने से इनकार किया है। अहमदाबाद पूर्व के सांसद परेश रावल जो इस बार नामांकन नहीं भर रहे या कहें कि दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं और इस बार एच.एस. पटेल जिनका नाम घोषित हुआ उनके साथ वो जाके नामांकन भरवाएंगे। राहुल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। क्या कुछ ऐसा हुआ कि अब आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते? आप देखिए, मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मैं डे 1 से कहता आया हूँ कि मुझे पॉलिटिकल करियर बनानी नहीं है। मैं बहुत ही लिमिटेड इनिंग के लिए आया हूँ क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स वाला आदमी हूँ नहीं, मेरी फितरत एक्टिव पॉलिटिक्स की नहीं है। इसी वजह से मैंने दावेदारी दाखिल नहीं की। क्या ऐसा लगा कहीं कि फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। माने दोनों जगह काम हो सकता है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, कभी कभी तकलीफ हो भी जाती है। और मेन रीज़न मेरा यही था कि मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स रास नहीं आया, उसकी वजह से। क्योंकि इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वही एक समय की विधानसभा सीट थी जहाँ नरेंद्र भाई खुद अपना जीत कर आते थे मणिनगर से, और उसी इलाके को रिप्रेजेंट करना होता था। एक बड़ी जिम्मेवारी भी थी आपके कंधे पर, लगा कि 5 साल आप सही तरीके से उसको निभा पाए। हाँ, मुझे लगता है मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ किया और मैंने काफ़ी काम किया है, तो ये बात में मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैंने काम नहीं किया है। और देख लीजिए तो इवन माई अटेंडेंस ऑल्सो इन पार्लियामेंट इज आई थिंक मोर देन 70%, और यहाँ पे भी काफ़ी काम किया है मैंने। तो आपने सामने से बात रखी, या चूंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि देखिए परेश भाई को टिकट नहीं मिलना था, ये तय था, वो यहाँ पर लोगों के बीच में रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कार्यकर्ताओं के साथ उनका मेलजोल नहीं था, कितनी सच्चाई है? जब किसी दूसरी चैनल वालों ने सर्वे किया था तब सभी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हमें परेश भाई चाहिए। उनका ऑनलाइन सर्वे भी जो था उसमें कहा गया था कि वी आर गोइंग टू रिपीट परेश भाई, और ये बात तो मैंने 4-5 महीने ही पहले ही पहुंचा दी थी कि मुझे नहीं लड़ना है। और जब मैं कहता हूं कि मुझे डे 1 से मैं कहता हूं कि मुझे पॉलिटिकल करियर नहीं बनानी है, तो इससे और ज़्यादा क्या करूं मैं। तो किस तरीके से फिर अब क्या कार्यकर्ता के तौर पे रहेंगे या राजनीति से ही संन्यास लेंगे? नहीं, राजनीति से संन्यास लेने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करूंगा, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे इतना सारा दिया है तो उस पार्टी के साथ तो खड़ा रहना मेरा फर्ज बनता है। और मैं हूँ इस किस्म का आदमी कि मैं वफादारी हो या कमिटमेंट हो या ग्रेटफुलनेस हो, ये मेरे में है। पर इसमें बेहतरीन किरदार निभाया आपने टीवी स्क्रीन पर, तो कहीं ये लगता था कि आप समय अपनी जो मेन चीज़ है जहाँ पर आप अपना 100% दे पाते हैं वहाँ पर नहीं दे पाते थे, ऐसा कहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता तो देखिए, अगर मैं राजनीति में मैं अगर कम रहा हूँ तो मैंने फिल्म भी तो 5 साल में 3 ही की है, तो मैं थिएटर से हूँ तो भी कोई नया ड्रामा भी नहीं किया 5 साल में, तो ऐसी बात नहीं है। एक कुछ मेरे अंगत रीज़न भी थे, उसकी वजह से मैं निकल रहा हूँ। क्योंकि आप सालाना पहले बहुत सारी 1.5 साल में फिल्म करते थे, तो कहीं फाइनेंशियल लॉस भी उस तरीके से अगर फिल्में नहीं करते तो इस तरीके से देखने को मिलता है? फाइनेंशियल लॉस तो मिलता है, 100% में होता है वो आर्थिक नुकसान। लेकिन मैं जब इतनी बड़ी पार्टी हो, इस किस्म के हमारे जो लीडरशिप हो, जिस लेवल का काम होता हो, तो उसके सामने में मेरे आर्थिक नुकसान की कोई गिनती करता नहीं। तो ज़्यादा कुछ रहा पिछले 5 सालों में? हाँ, आर्थिक नुकसान ज़्यादा कुछ रहा फिल्मों और राजनीति? हाँ, होता है ना, जब आप फिल्में इतने सारी करते हो और नहीं करते हैं तो आर्थिक नुकसान। लेकिन मैं उस तरह से देखता नहीं हूँ इस सारी बात को। मैं ये देखता हूँ कि मुझे कितना बड़ा अनुभव मिला है, कितना बड़ा मुझे सम्मान मिला है कि नरेंद्र मोदी साहब के हाथ के नीचे काम करने का, इतनी बड़ी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका सदस्य बन के पार्लियामेंट के अंदर लोगों के जो सवाल है उठाने का इतना बड़ा सम्मान तो बड़ा भाग्यशाली होता है उनको मिलता है। उसके सामने आर्थिक नुकसान की गिनती करना ओछापन हो जाएगा। क्या चुनाव प्रचार करेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूँ मैं। क्या कुछ इस बार अब एचएस पटेल अब तक तो ब्राह्मण उम्मीदवार इस सीट पर रहते थे, पहली बार कोई नई कास्ट का कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की है, किस तरीके से देखते हैं? आप चूंकि लंबे ये मैं एक बात बताइए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब चलिए कभी किसी को ब्लड बैंक में ज़रूरत पड़ती है खून की, तो वो देखता है कि किस जाति का खून है, ये किस बंदे का खून है। या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने का, आपके लिए पता है किचन के अंदर कौन आदमी खाना बना रहा है, कौन जात वाला उसको काट रहा है और कौन जात वाला उसको पका रहा है और कौन जात वाला उसको पिरोस रहा है। जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो तो ऐसी सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो उन्होंने जात पात देखे बिना सबका साथ सबका विकास किया है। ऐसे आदमी के जो चुनाव के बारे में हम जात पात देखेंगे तो फिर सरासर नाइंसाफी है उनके साथ में। तो एचएस पटेल के साथ नामांकन बनने जा रहे हैं आप साहब? बिल्कुल जा रहा हूँ। एक बड़ा दिल रख, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें पार्टी से कुछ लेना होता है तो हम बिल्कुल खड़े रहते, दोनों हाथ फैला के खड़े रहते, और जब पार्टी समझिए हमारे साथ नहीं है तो उस वक्त पार्टी से मुंह फेर लेना वो मैं नहीं हूँ। तो ये थे परेश रावल साहब जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति और जो थिएटर उनका खास तौर पे फिल्म की दुनिया में जो थे वो दोनों की ओर बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश की है, और साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि राजनीति में रहेंगे ज़रूर लेकिन सक्रिय राजनेता के तौर पर काम नहीं करेंगे। कैमरामैन अखबार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद।